बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी एक्चुअली डिटेल आपको मनीषा मैम देंगे। मैं जस्ट चेक कर लेती हूँ मनीषा मैम ज्वाइन हो चुके हैं क्या। मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। जी हाँ, मनीषा मैम ज्वाइन हो चुके हैं। मनीषा मैम, आर यू अवेलेबल? Yeah, I am. All right. Over to you. So much, thank you so much JRCM. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज विनर्स आपने देख ही लिए और कितना अच्छा लगता है ना जब खुद का नाम स्क्रीन पर दिखाई देता है, जब खुद का नाम आता है। हमारा नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्रिय चीज है। हम सबको अपना नाम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो एक चीज हमने बार बार सीखी है, बार बार जिसके बारे में बात की है, आप जब किसी से भी बात करें तो उनका नाम जरूर लेकर बात कीजिए। ये मुझे आज का ये ज्ञान, ये वाला इस पे बेस्ड नहीं है, ये तो मुझे ध्यान आ गया, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि नाम लेना बहुत ज्यादा, अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम सबका जिससे भी बात करें उनका नाम लेकर के बात करें। और दूसरा, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लेट करके या गलत ड्रेस में इस सेशन को अटेंड मत कीजिए। विनीता प्रसाद जी उठिए, लेट करके इस सेशन मत देखिए। 7 बजे का वक्त किसके यहाँ पर सोने का वक्त होता है, और जब आप ज्ञान ले रहे हैं तो जरूरी है सीधे बैठे ताकि ज्ञान सीधा अंदर जाए आपके। चलिए, आज का दिन बहुत ही अलग दिन है। अब आप बोलेंगे आज अलग क्या है, क्यों अलग क्यों है, आज क्या है, क्या सीखा था हमने 2 दिन पहले? कोई बता सकता है मुझे? मैंने 2 दिन पहले भी कहा था आज का दिन एकदम अलग दिन है। हाँ जी, ओके, धनराज सर बोलिए। क्योंकि आज हमारी बारी है रोल प्ले करने की। अच्छा, रोल प्ले करने की हमारी बारी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और भी कुछ कहा था अफरोज, बोलिए। रोल प्ले के लिए आपने कहा था। अच्छा, ओके। मैंने ये कहा था परसों कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज 9 तारीख है। मैं वही बोलना चाहती हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज 12 जुलाई है। यस, मोनिका रॉय, अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस। टुडे इज द फर्स्ट डे, नो प्रॉब्लम टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी बाकी की जिंदगी का आज पहला दिन है, इसलिए आज का दिन बहुत खास है। ये हमें हमेशा याद रखना है, खुद को याद दिलाते रहना है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सो चलिए, आज इसको मैं रोल प्ले नहीं कहना चाहती, इसको मैं ये कहना चाहती हूँ, हम एक्चुअली ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को कि फील्ड में जाएंगे तो बात करेंगे कैसे, कैसे वहां के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे ऑब्जेक्शंस को पर जवाब देंगे। सो ये रोल प्ले से ज्यादा मुझे लगता है ये हमारी ट्रेनिंग क्लास है। और अगर घर पे ही हम सीख लें, मतलब अपने सेशन में हम सीख लें अगर, तो हम बाहर जाकर के बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत विश्वास के साथ हम लोगों से बात कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको कल जो विशेष, अति विशेष सेशन होने वाला है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ, और वो अति विशेष सेशन है ये। देख पा रहे हैं आप कल के सेशन को? प्रॉस्पेक्ट्स की कमी की ना हो टेंशन, लगातार ग्रोथ रहेगा हमारा मिशन। सो कल इस सेशन में मिलन सर हमें ये सिखाने वाले हैं कैसे आपके पास लगातार प्रोस्पेक्टिव यूजर्स की जो है लिस्ट बनी रहे, उनकी लगातार आपके पास उनकी कभी भी आपके पास कमी ना हो।
ये सर हमें सिखाने वाले हैं। मिलन सर की स्पेशलिटी है सेलिंग, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अब से अपनी बात लॉजिकली मनवाना, ये उनकी स्पेशलिटी है। कल का सेशन बिल्कुल मत चूकिएगा। और जितने लोग आपकी टीम में हैं, जितने लोग आपकी टीम में अभी नए जो शामिल हुए हमारे स्वास्थ्य अभियान में, सबसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये वाला सेशन आप जरूर देखिए, क्योंकि इस सेशन में सर हमें ये बताने वाले हैं कि लोगों तक पहुंचना कैसे है, किन लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ये सेशंस बिल्कुल मिस करने वाले नहीं। ये जो कल आप सुनेंगे, ये सर की खुद का इजाद किया हुआ तरीका है जो कल आप सीखेंगे, सुनेंगे, और बहुत काम करता है ये तरीका। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब वीरांगना और वीर क्लब में ये तरीका हमने सिखाया तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आया, अच्छा वाला। तो आप प्लीज कल का जो है सेशन बिल्कुल भी मत चूकिएगा। चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और मैं शुरुआत करती हूँ एक ऐसे सिचुएशन से जो अक्सर सुनने को मिलती है, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर ये सिचुएशन आपके सामने आए तो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। पिछले सेशन में सैटरडे को हमने सीखा था कि कोई सही तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला, मतलब ऐसा मैथमेटिक्स की तरह नहीं कि 2+2 4 ही होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जवाब हमने पिछले सेशन में ऐसे सीखे जो सही थे। एक ही सिचुएशन के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, एक ही सिचुएशन को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अपनी डायरी और अपना पेन साथ रखेंगे, सिचुएशन नोट करेंगे, उसके साथ साथ जो सिचुएशन हैंडल करने के तरीके हम यहाँ पर सीखेंगे। और जो आपको ऐसा लगे हाँ ये बात तो सही है, ये मैं कभी भी नहीं बोलता या बोलती, नोट कर लीजिए। हाँ जी, कल संडे है, संडे को भी सेशन होता है, लास्ट संडे भी सेशन हुआ था। एक भी संडे हम मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ की कभी छुट्टी होती नहीं है। तो जब ग्रोथ की छुट्टी नहीं है तो हमारी छुट्टी कैसे हो सकती है, और छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए पहली सिचुएशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, मैं एक 40 साल की महिला, और आपने मुझे कन्विंस करके, बात करके, मुझे नहीं, आपने मेरे हस्बैंड को कन्विंस करके मेरे लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपने उन्हें दिया। आपने मुझसे बात नहीं की, आपने मेरे हस्बैंड से बात की, कहाँ की, ऑफिस में की होगी या ऐसा कुछ। आपने मेरे लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया, और मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है वो लेना शुरू किया। मैंने 1 सप्ताह हो गया मुझे लेते हुए, और मेरे पास आपका आज एक फॉलो अप कॉल आता है कि आपने लेना शुरू किया या नहीं, आप कैसे ले रही हैं, इस सब का कॉल आता है। और जैसे ही आपका कॉल आया, मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में आपसे कहा कि आपने कुछ भी उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा के मेरे हस्बैंड को ये दवाई दे दी है मेरे लिए, और मैं रोज ले रही हूँ और इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इस दवाई को आप वापस ले जाइए और हमारे पैसे वापस कीजिए। अब आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आप और मैं फोन पे बात कर रहे हैं। कौन मेरे साथ इस सिचुएशन को हैंडल करेगा? रेनू यादव जी ने फर्स्ट हैंड रेज किया। अरे बाप रे, तो रेनू यादव, ये कौन पूछ रहा है? One with W, one with V. ये मैंने पहली बार देखा, एक साथ पर दो रेनू यादव। मुझे लगा 2 जगह, तो मुझे कहा नहीं चेहरा अलग है। यस, सो रेनू यादव विद अ W। जी, आप और मैं फोन पर हैं, बोलिए। हाँ मैम, मैं आपसे यही कहूंगी
कि मैम आपको कम से कम आपको 3 महीने लेना पड़ेगा। तो 3 महीने और तक आप मुझे बेवकूफ बनाती रहेंगी? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा प्रोडक्ट वो 3 महीने में आपको काम करेगा, क्योंकि ये हमारा आयुर्वेद है। और जो आयुर्वेद? हाँ मैं आयुर्वेद वायुर्वेद नहीं लेती, आप वापस ले जाओगे प्रोडक्ट? मैम, आप नहीं ले जाए। मैं ये जो आपको दिया है ना, ये आपको 3 महीने बाद आप मेरे से बात करेंगे कि आपको क्या फायदा है क्या नुकसान है। इससे पहले मैं आपको नहीं कुछ बता सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस चीज को खुद यूज किया है और मुझे इसका सारा कुछ पता है कि हमारे लिए नहीं नहीं क्या 3 फायदेमंद महीने 1,500 रुपए क्यों देंगे हम? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक दिन भी और यूज करना नहीं चाहती, 3 महीने की यूज करेंगे। है। ठीक है मैम, आप रेणु जी आगे बढ़ते। हाँ हाँ। वेरी गुड। इस 40 साल की उम्र की महिला से बात करना आसान नहीं है, फिर भी आपने कोशिश की इसके लिए। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं समझ सकती हूँ, इतने सारे लोग जब आपको सुन रहे हों और इस तरह की सिचुएशन सामने हो, इट इज नॉट इजी टू टॉक। उसके बाद भी उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया और सबसे पहले बात की। वेरी नाइस, आई मस्ट से। आपका हौसला मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चेहरे पे घबराहट नहीं थी, बहुत कॉन्फिडेंस से बोली। हाँ जी, अब कौन बताएगा, कौन हैंडल करेगा? ओके, सुनील यादव जी, कोचिन केरला। आप हिंदी में बात करेंगे? मैडम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज, बोलिए सर। मैम, जैसा कि आप जानती हैं, आजकल हमारा जो खान पान है, उस खान पान में हमें बहुत सारा चीज, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीजें नहीं मिल पाता है। और जब हम ये सब चीजें नहीं मिल पाता है तो हमें इस सब चीजों की पूर्ति के लिए कोई न कोई न्यूट्रिशन तो लेना पड़ेगा। और हम आपको इस गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप 90 नहीं दिन भाई, अगर आप कोई असर नहीं हो रहा आपके जो आप ये देकर गए दवाई, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 सप्ताह हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे। और मैं बीमारी नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं क्यों लूंगी? मैडम, हम यहाँ पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बीमार नहीं हैं। हम बीमारी की दवाई नहीं दे रहे हैं, ये कोई दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशियंस है। हमारे लिए क्या है कि जैसे बहुत सारी चीजें की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो इससे हमारे बहुत सारी चीजों की पूर्ति होती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, इन सभी चीजों की पूर्ति होती है, जो हमारे शरीर का संचारण बेहतर तरीके से हो पाता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको भरोसा इस बात से दिलाता हूं कि आप 90 दिन तक लगातार इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद आप पहले इस्तेमाल करने से पहले अपने आप बॉडी का चेकअप करा लीजिए। उसके बाद आप 90 दिन बाद चेकअप कराइए, तब आप हमें पैसे दीजिए। उसके पहले मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला। आप 90 दिन, अब चेकअप भी कराऊं, 90 दिन तक लूं, उसके बाद आपसे बात करूं, मुझे तो 1 भी दिन नहीं लेना। मैडम, मैं आपको भरोसे के साथ यही कहना चाहता हूँ। नहीं, आप हैं कौन? आप कौन है जो आप पे भरोसा करे? क्या डिग्री, आप डॉक्टर हैं क्या? मैडम, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत सारे लोगों को दिया हूँ, सजेस्ट किया हूँ, और मैं खुद के लेता हूँ। नहीं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, और आपने मेरे हस्बैंड को बेवकूफ बना दिया, और वो बेवकूफ बने। चलिए। नहीं मैडम, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड। क्योंकि एक जो इंसान गुस्से में है ना, वो इसी तरह बात करता है। लेट्स सी। मैंने जैसे आपसे कहा, सही जवाब, सही कुछ नहीं होगा, मिलजुल करके 1-2 चीजें हमारे सामने आएंगी कि हाँ, ये बोलना चाहिए। अभी तक तो मैं गुस्से में ही हूँ, अभी तक तो मेरा गुस्सा शांत हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। और कौन कोशिश करेंगे? सरस्वती सिंह, आप कोशिश करेंगी इस 40 साल की महिला को शांत करने की? बोलिए। थैंक यू माँ। मेरा चार्ज मैं यही कहूंगी कि मैंने जो सप्लीमेंट आपको दिया है, तो जैसे कि आपका गुस्सा सही है, जायज है। अगर मुझे भी मेरे हस्बैंड लाके देते तो मैं भी ऐसे ही गुस्सा होती कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को कौन मूर्ख बना के चले गए। लेकिन मैम, विश्वास कीजिए, ये सप्लीमेंट जो है वो आपके फायदे के लिए है। वो इसलिए क्योंकि अभी आप 40 वर्ष की हो चुकी हैं, तो आगे चल के आपको भी पता है, हर एक महिला इस चीज को झेलती है कि मोनोपोज, जो पीरियड्स बंद होने के जो ये आते हैं, कगार आते हैं, उसमें महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता है।
कभी पीरियड्स बहुत ज्यादा होना, कमर में दर्द, कभी किसी किसी को ऐसा ये आता है कि यूट्रस निकालने तक का नौबत आ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं यूट्रस निकाल दे। तो क्या आप चाहती हैं कि आपके साथ ऐसा हो? नहीं नहीं, अभी 40 साल की उम्र में कहाँ से मेनोपॉज आ गया? अब तो कम से कम 15 साल और आगे का बताऊंगी मैम, जैसे 40 से 45 में होता है, अगर कब अभी लूंगी से ना, आज क्यों लूंगी? अच्छा ठीक है, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे 30 पार करने के बाद ना हर एक महिलाओं की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, और इसमें इतने पोषक तत्व हैं मैम। हम लोग सोचते हैं ना कि आज जो मैं खा रही हूँ, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो सोच रही हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, है ना, लेकिन आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, आप हमेशा स्वस्थ रहे। नहीं, तो पर मैं ये एक सप्ताह से ले रही हूँ, मेरी तो बैक में दर्द रहता है, पर कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही मैम, मैं सॉरी बोलना चाहूंगी कि एक सप्ताह में कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये दवा नहीं है ना, ये हमारे खाने पीने का जो कमी, पोषक तत्व की जो कमी होते हैं ना, एक तरफ से समझिए कि ये भोजन है, उस कमियों को ये पूरा करता है ना। तो किसी भी चीज की कमी को धीरे धीरे पूरा करता है, ये पोषक तत्व है। और आप कंटिन्यू जब लेंगी ना, अभी एक सप्ताह में कुछ पता नहीं चलेगा मैम, लेकिन आप रेगुलर लेंगी तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, सो अब तक 3 लोगों ने जो बोला है, एनालिसिस करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सो सरस्वती जी ने गुस्से को तो शांत कर दिया ये बोल करके कि अगर मेरे हस्बैंड भी ऐसे लेकर आते तो मुझे भी गुस्सा आता, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। सो एकदम से क्या हुआ, मुझे शांति मिली कि हाँ, पता चला ना, गलत गलत चीजें लेकर आए, देखो उनसे सॉरी बुलवा लिया। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसको सामने वाले से ये सुनना होता है कि अच्छा सॉरी। ये ह्यूमन नेचर है। हम भी अगर गुस्से में होते हैं, चाहे हम गलत बात पे भी गुस्सा हो रहे हो, सामने वाला अगर सॉरी बोल देता है ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे अब क्या बोलूं, होता है ना ऐसे। तो सॉरी बोलते ही क्या हुआ, ये बिल्कुल ऐसा हुआ, आग पे डाल दिया आपने पानी। अब कुछ ज्यादा बचा नहीं मुझ में गुस्सा करने के लिए। सो सरस्वती, लव यू, बिल्कुल सही, कम से कम गुस्से को तो शांत कर दिया। जैसे ही बोला आई एम सॉरी मैम, मेरे हस्बैंड भी लाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस उतने में तो मैं थोड़ी शांत हो गई। सो मैंने सुनना शुरू किया। अब गड़बड़ क्या की, मैं 40 साल की उम्र है मेरी, आप अगर मेनोपॉज बताएंगी तो मुझे आपने क्या किया, 10 साल बाद पक्का मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगी ही, आपने उसको मुझे ऐसा बताया कि मैं बीमार होंगी ही, और उस बीमारी को आप आज ठीक करना चाह रहे हो। दोनों ही चीज गलत हो गई। मैं क्यों होंगी बीमार? अगर आप मेरा अच्छा सोचते हो तो आप मुझे बीमार हो जाओगे, ये क्यों आप बता रहे हो? फिर जब मैंने आपको बोला कि तब बाद में देखा जाएगा, वो तो 15 साल बाद की बात है, तो आपने बोला नहीं तो 30 साल के बाद ये होता है। तो 10 साल पहले चला गया। मैंने आपको हिंट भी दिया, मैंने कहा मेरी बैक में प्रॉब्लम है, वो तो ठीक नहीं हुआ एक सप्ताह में। सो एक चीज बहुत अच्छी की, ये सीखने लायक चीज है। प्लीज अगर कोई गुस्से में है, सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनिए, और सुनने के बाद में पहले बोलिए आई एम रियली सॉरी कि आपको तकलीफ हुई। जो आप कॉल सेंटर में रटा रटाया सुनते हैं ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर, हमें रटा रटाया नहीं बोलना है। उनको भी इसीलिए सिखाया जाता है कि जो कस्टमर गुस्से में है, आप उनको पहले सॉरी बोल के शांत कर दीजिए। अब उन लोगों ने तो इस तरह से रट लिया है कि वो बिना इमोशन के बोलते चले जाते हैं, मगर हमको इमोशन के साथ सबसे पहले किसी का भी गुस्सा है, चाहे गलत बात पे भी, हमारे दिमाग में क्या होता है, हमने तो गलती की नहीं, हम क्यों सॉरी बोले, यही आता है ना हमारे दिमाग में। कभी भी मैंने गलती थोड़ी की, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने तो सप्लीमेंट दिया, मैं क्यों सॉरी बोलूं। नहीं, पर हमें पहले सॉरी बोल के शांत करना। इतने जो रेणु यादव जी ने बात की, और इसके अलावा जो बात हुई, 2-3 लोगों ने जो बात की, मैंने आपको बोला हस्बैंड ले आए, हस्बैंड ले आए। हस्बैंड क्यों लेकर के आए, वहां से क्यों नहीं शुरू कर रही है?
आपको हिंट दिया, ये मत समझाइए अभी उनको कि ये कैसे वो बोल रही है असर ही नहीं कर रहा, असर ही नहीं कर रहा। अब हम सीधा बोल रहे 3 महीने और लेना पड़ेगा। अरे 1 सप्ताह में तो असर हुआ नहीं, 3 महीने मेरे पैसे और लगवाओगे, 3 महीने और हमको बेवकूफ बनाओगे, 3 महीने में मतलब क्यों ले हम? एक वीक में असर नहीं हुआ तो हम 3 महीने में क्यों ले? सो पहले आपको ये बोलना है वजह क्या थी, क्यों लिया। आपके हस्बैंड से जब मैं मिली तो उनसे हमारी बात हो रही थी, ऐसे करके पहले उससे क्या होगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा वहां तक पहुंचने का। वो इमोशंस में उसके बाद वो सुनेंगी आपकी बात। हमको ये बताना है कि आप 3 महीने लीजिए, हमको ये बताना है कि ये खाना है, हमको ये बताना है सब कुछ, पर रास्ता सॉरी बोलने के बाद रास्ता इमोशंस वाला अपनाइए। अब कौन इस पर आगे बात करेगा? यहां तक हो गया, सॉरी हो गया, मेरा गुस्सा शांत हो गया, अब कौन आगे बात करेगा? ओके, धनराज सर बोलिए। मैम ऐसे हैं, क्योंकि मेरे घर में भी 3 महिलाएं हैं और हमें ये रियलाइज होता है कि आज पुरुषों के बजाय महिलाओं में जो पोषक तत्वों की कमी रहती है, वो आज के जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे वाइफ को भी दे रहा हूँ, और पहले वो भी नहीं लेती थी, क्योंकि जब मैं लेके गया और उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा ये ऐसी दवाइयाँ खूब सारी आती है, उससे फर्क तो पड़ता नहीं है, मैं क्यों लूँ, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आज हम भोजन कर रहे हैं उससे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें 50 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रोग्राम में जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और उसका अगर हम रेगुलर भोजन के बाद में सेवन करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। और जैसा सर, आपके घर में होगी पोषक तत्वों की कमी, हम तो बहुत स्वस्थ खाते हैं, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, मेरे यहाँ कोई पोषक तत्वों की कमी नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर में सब तरह के फ्रूट्स भी मिलते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो हम ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है, और जो मैं न्यूट्रिशन की जो बात कर रहा हूँ, इसके अंदर क्लिनिकली प्रूवन है कि ये वाकई में जो हम ले रहे हैं आयरन की मात्रा ICMR की अकॉर्डिंग जितनी हमारे शरीर में होनी चाहिए वो इस प्रोडक्ट में है। और जैसा कि आपने ये कहा कि ये 7 दिन में मेरे को फर्क नहीं पड़ा, तो मैम ये 7 दिन का नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, अगर एक दिन दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता है, लेकिन हम लगातार लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप कंटिन्यू 21 दिन लेने के बाद में आपको खुद के शरीर में महसूस हो जाएगा कि वाकई में हमारे शरीर में ये काम करना शुरू किया है। वैसे तो हमारे 3 महीने का प्रोडक्ट है, हम 3 महीने देते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन स्तर भी बढ़ता है, जो हमारे शरीर में जो कमियां हैं वो भी पूर्ति होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार आप 21 दिन लेके देखिए, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे काम नहीं करता है, तो क्योंकि मेरे परिवार में काम आता है, तो जो बाकी बची हुई टेबलेट मैं ले लूंगा और उसका पैसा आपको दे सकूँ। तो आप एक बार निश्चित हो कि एक बार आप यूज कीजिए। थैंक यू धनराज सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। और इस पे अब कौन बिल्ड करेगा? कोई ट्राई करना चाहता है? ओके, राम सिंह दमोह, पधारिए सर। मैडम अनम्यूट। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा सुना हमने आपसे कि आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा लगा हमको कि आप स्वस्थ हैं। क्या आप हमेशा पूरी लाइफ स्वस्थ रहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। यस, हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं। और जैसा कि सभी लोगों ने कहा, और मेरे मैडम को भी ये प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, यहाँ तक कि एक न्यूट्रलाइज बता रहा हूँ कि उनका कमर से पूरा न्यूट्रलाइज हो गया था, ऑपरेशन हुआ था, और मैं बहुत हैरान परेशान था। लेकिन जब से न्यूट्री चार्ज वुमेन मैंने देना चालू किया ना मैडम, उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई, कमर का दर्द, पूरा पैर का दर्द, सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ तक की बात आती है, क्या आप अपने बालों को बढ़ते रहना देखना चाहती हैं? बढ़ते रहे, झड़े नहीं? क्या हमेशा स्वस्थ चाहती हैं? क्या आपके शरीर में आयरन, जैसे 40 की उम्र की हैं आप, जरूर पीरियड्स के दौरान बहुत सारी अनियमितताएं होती होंगी, आयरन हीमोग्लोबिन की कमी होती होगी, अनीमिक होती होगी। अनीम मतलब यानी कहा जाए कि अनीमिया के नजदीक होगी, हो सकता है आपका मेंटेन हो, लेकिन पूरी लाइफ मेंटेन रहे, आपका हीमोग्लोबिन आयरन की मात्रा पूरी लाइफ मेंटेन रहे। तो ये जो पोषक तत्व है ना मैडम, इसमें 48 प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स,
अमीनो एसिड है और बोटेनिकल्स, ये सारी चीजें हैं जो हमारे गार्ड का काम करती है, बॉडी गार्ड का काम करती है। यानी ये कहा जाए कि मच्छरदानी का काम करती है, कि जिस प्रकार से मच्छरदानी लगा लेने से मच्छर नहीं आते ना, यदि हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन का नियमित सेवन करेंगे तो इन सारी समस्याओं से, जो महिलाओं को बेसिक समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं से बिल्कुल बचा जा सकता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। थैंक यू राम सिंह। सबने बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी कही, कुछ चीजें बीच बीच में हमसे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। वे जब मैं बार बार बोलती हूँ सही गलत कुछ नहीं है, पर मैं तो हमेशा उस कंज्यूमर की तरफ से सोच करके बात करती हूँ जिसका रोल मैं प्ले कर रही हूँ। अगर मैं एक 40 साल की महिला हूँ जो इस बात पर गुस्से में है कि मेरे हस्बैंड को किसी ने बेवकूफ बना दिया, 550 रुपए ले लिए और एक बेकार सी कुछ दवाई ला करके दे दी, जिसको 1 सप्ताह से मैं ले रही हूँ और वो असर नहीं दिखा रहा है, मुझे अब शांत करने के लिए सरस्वती ने पहले बोला कि सॉरी, अगर मेरे हस्बैंड भी ऐसा करते तो मुझे बहुत गुस्सा आता, सो रियली सॉरी कि आपको बुरा लगा। अब इसके बाद हम सब ज्ञान ये दे रहे हैं उनको, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा। आपके घर में होता होगा यार, मेरे घर में ऐसा नहीं है, क्यों सुनूं आपकी बात। मैंने आपको हिंट दिया कि हस्बैंड ने क्यों खरीदा, वहां से बिल्ड कीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझसे ये कहा जाए कि ये गलती हो गई, आपसे मिलना चाहिए था और मैं बहुत जल्दी आपसे आकर के मिलूंगा या मिलूंगी। जब आपके हस्बैंड से बात हुई और आई एम सो ग्लैड, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कई बार थकान महसूस करती नहीं है, आप एक बार चिढ़ जाती हैं लेकिन आप बोलती नहीं हैं, आप अपनी थकान को हम पूरे परिवार का ध्यान रखने में छुपा लेती हैं। अब अगर मुझसे कोई ऐसे बात करेगा तो आप सोचो मैं क्या बोलूंगी। मेरा तो गुस्सा तो वैसे भी सरस्वती ने पहले शांत कर दिया, उसके बाद अब आप मुझे बता रहे हो कि मेरे हस्बैंड ने इतने इमोशन में आकर के खरीदा। मुझे जिंदगी में कोई बता रहा है कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में कितना सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं। अब तो भाई वो दवाई मुझे अमृत लगेगी, जिसको मैं बार बार दवाई बोल रही हूँ। वो मुझे ऐसा लगेगा कि बाप रे कितना प्यार है इसके अंदर। सो आपने उस सप्लीमेंट को देखने का तरीका ही बदल दिया। यहाँ पर ज्ञान साइंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि यूजर तो वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब समय है इमोशन, क्योंकि इमोशन ही तो था कि हस्बैंड ने खरीदा। तो अब बोलिए कि उसके बाद बोलिए कि मैं समझती हूँ या समझता हूँ मैम कि आप एकदम स्वस्थ खाती हैं और बहुत ध्यान रखती हैं अपना। सर को देख करके समझ में आया, उनसे बात हुई तो पता चला कि आप बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं अपना। लेकिन जो ये थकान हो रही है, जो छोटी छोटी बॉडी में दिक्कत होने लगती है, वो इसलिए हो रही है कि हम कितना भी ध्यान रख लें, थोड़ी कमी पोषक तत्वों की शरीर में रह ही जाती है। अगर उनको भी हम कम करने की कोशिश कर सकें तो ये अच्छा रहेगा, और इसके लिए ये सप्लीमेंट बना है। 1 वीक में असर होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दवाई नहीं है। दवाई होती तो बहुत ज्यादा केमिकल से भरी हुई होती, मात्रा केमिकल्स की बहुत ज्यादा होती, जो 1 वीक में असर दिखा देती। ये वैसा नहीं है, ये सप्लीमेंट है, 1 वीक में असर नहीं दिखाएगी, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। जैसे जो धनराज सर ने बोला, दूध पीने से 1 दिन में कोई पहलवान नहीं बनता मैम, तो ये एकदम से असर नहीं दिखाएगी। थोड़े लंबे वक्त तक, आप 1 महीने तक, 21 दिन भी आप बोल सकते हो, वो जो उन्होंने आगे बोला वो भी अच्छी बात थी कि 21 दिन में आपको खुद थोड़ा बदलाव महसूस होने लग जाएगा। नहीं तो मेरे घर में तो यूज होता ही है, मैं ले जाऊंगा। तो ये बोलने से क्या किया उन्होंने, ये विश्वास दे दिया कि पहली बात, मेरे घर में तो सब ले रहे हैं। दूसरा, आप चिंता मत कीजिए,
आपका पैसा सेफ है, क्योंकि गुस्सा इसी बात पे आ रहा है ना कि बेवकूफ बना दिया, पैसा ले लिया। आपका पैसा सेफ है, मैं वापस आपका पैसा कर जाऊंगा, मैं बची हुई सारी टैबलेट्स ले जाऊंगा। आप ये भी कह सकते हैं, आप पैक आपके पास है, आपके हस्बैंड ने बहुत मन से खरीदा है, आप 1 वीक की जगह 1 महीना लेकर के देखें। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बिल्कुल मतलब आपको अपनी हेल्थ में, अपने एनर्जी लेवल में कोई फर्क ही नहीं नजर आया, तो मैं 550 रुपए वापस करके जाऊं। अपने अंदर डर क्या आता है, 550 रुपए चले जाएंगे, लेकिन अपने को ये भी तो मालूम है ना कि प्रोडक्ट इतना पावरफुल है कि वो असर करेगा ही, तो डरना किस बात का गारंटी देने से। हाँ, साथ में ये बोल सकते हैं कि मैम एक्चुअली क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, हेल्थ और स्किन को बढ़ाएगा। जब हीमोग्लोबिन के बारे में अगर वो नहीं सुनना चाह रही हैं, तो हम किसी और चीज को पहले आगे बढ़ा सकते हैं। उनको हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन को भी ये इम्प्रूव करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। अगर 1 महीने में आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि थोड़ा भी आपको हेल्थ में अपने परिवर्तन, एनर्जी लेवल में भी परिवर्तन नहीं आया है, तो मैं पैसे वापस करके जाऊं। और अगर आपको ठीक लगता हो तो आप मुझे थोड़ा सा समय दें, संडे को जब सर भी घर पे हूं, आप भी हूं, आपसे आकर के एक बार मिलना चाहता हूं। डू यू थिंक इस तरह से हैंडल करेंगे तो असर बेटर होगा? सो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले हमको ये सोचना है, मैं उसकी जगह होता या होती तो मुझे क्या सुनना पसंद आता। ये आपको हमेशा बताएगा क्या बात करनी है। बात वही करनी है, पोषक तत्व है, क्लिनिकली प्रूवन है, खाना है, मेडिसिन नहीं है, लंबे समय तक लेना पड़ेगा, बात वही करनी है, मगर एक साथ नहीं करनी है। कुछ कुछ इमोशंस में पिरो के ये बात करनी है। सो आपने देखा, बात सारी वही की, और हम सब ने मिलके कुछ हिस्से सही किए। अगर ये सही वाले सबके हिस्से जोड़ दे तो एक बहुत प्यारा, उनको हैंडल करने का एक बहुत प्यारा तरीका बन सकता है। मैंने वही किया, सबके हिस्से ही जोड़े। तो जो सरस्वती जी ने बोला, जो धनराज सर ने बोला, जो बाकी ने बोला, सबके हिस्से ही जोड़े मैंने तो। राइट? समझ में आया सभी को? आगे बढ़े? ओके, हैंड्स लोअर कर दीजिए प्लीज, सब ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन। मैं हूं एक 8-9 साल के बच्चे की मां। आपने मुझे एक क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रीचार्ज किड्स समझाकर, रिजल्ट समझाकर दे दिया है, और आप तीसरे दिन मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे ने लेना शुरू किया क्या। और मैंने आपसे कहा, बिल्कुल बेकार टेस्ट है आपके इस प्रोडक्ट का, जो आपने मुझे कुछ भी क्लिनिकली प्रूवन बोल करके और दे दिया है। मैं क्या करूं ऐसे उस प्रोडक्ट का जो होगा अच्छा होगा। मेरी आपका प्रोडक्ट खराब है, अच्छा होगा, पर मेरा बच्चा लेना ही नहीं चाहता है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्यों दूं ऐसा प्रोडक्ट? मैं क्यों ना, जो दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो लेना चाहता है, आराम से लेता है, मैं वही देना चाहती हूँ। आपने अननेसेसरली मेरे को इस प्रोडक्ट में फंसा दिया। 3 दिन से बच्चा मेरा ना तो दूसरा कोई प्रोडक्ट मैं दे रही हूँ, और ना अब दूध पी रहा है। तो दूध पी नहीं रहा, रो रहा है, परेशान हो रहा है। आपने मुझे गलत सलाह, गलत प्रोडक्ट दे करके फंसा दिया है। अब आपको मुझे हैंडल करना है। ओके, अजय कुमार सर। नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर।
मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। एक सेकंड। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी जी। हेलो अजय जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है मैम? मैम हाँ, सबसे पहले तो एक मिनट मनीषा जी कॉल पर है। थैंक यू। मैं थोड़ा स्पीकर लगाया हुआ था। अजय जी एक मिनट। हाँ जी एक मिनट मनीषा जी कॉल। बोलिए सर, बोलिए अजय सर, बोलिए सर। फोन कर रहा हूँ। बोलिए सर। मैम नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा चार्ज यूनिटी चार्ज। मैडम आपका जो बच्चा है वो 4-5 साल का, जैसे आपको बताया, उसको टेस्ट क्या 8 साल का है, तो उसको टेस्ट क्या पसंद है? हमारे यहाँ जो ये प्रोडक्ट है ये चॉकलेट फ्लेवर में भी है और बनाना फ्लेवर में। चॉकलेट वाला दिया था, मैंने आपको बताया था कि चॉकलेट वाला दिया था मैम। तो अभी क्या था मैम कि हमारा स्टोर है और हमने बहुत सारे बच्चों को, एक सज्जन आए थे हमारे शॉप पर आए थे और वो कह रहे थे हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है, क्लास में भी मन नहीं लगता उसका पढ़ाई में, और वो जो है थोड़ा गिरा सा भी रहता है। तो हमने उनको दिया था ये प्रोडक्ट, तो अगली बार आके कहने लगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मेरे बच्चा बहुत टेस्ट करके पीता है, तो इसीलिए मैम मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया। पर मेरा बच्चा नहीं पी रहा है सर टेस्ट लेकर। हाँ सर, आपका बच्चा अगर नहीं पी रहा है तो आपको बच्चे को ये बताना है, बेटा अगर आप इसको पियोगे तो आप क्लास में नंबर 1 आओगे और आप दौड़ने में भी आगे रहोगे। और जो है मैम ये बोलेंगे कि अजय जी सबके बच्चे अच्छे होंगे, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो बहुत फंसी है। बिल्कुल अच्छा बात है। तो हमें बच्चे को ये बताना है कि बेटा इसको आप पियोगे तो ये बहुत सारा आपको फायदा करेगा। इसके अंदर 47 न्यूट्रिएंट्स है जो आपको। 8 साल का बच्चा है मेरा, वो ये सब कहाँ समझेगा, उसको टेस्ट चाहिए, उसको अच्छी चीज चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, अच्छी बात है। तो बच्चे को ये बताना है कि बेटा ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको लेंगे तो आप मजबूत। अजय सर नहीं सर, थैंक यू सर, आगे बढ़ते हैं। ये सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट थी क्या? सिर्फ 4-5 लोगों के ना हाथ खड़े हुए हैं। ओके चलिए लेट्स। हाँ जी रीटा जी बोलिए। मैंने आपको सबसे पहले मंत्र दे दिया है, मंत्र। उस माँ के जगह आकर के सोचिए जिसका 8 साल का बच्चा है जो 3 दिन से दूध नहीं पी रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बच्चे को किस तरह से बना के पिला रही है? दूध में, गर्म दूध में या ठंडे दूध में? अरे गर्म दूध में 1 चम्मच डाला, चीनी डाली और ग्लास में घोला, जैसे मैं बाकी पाउडर पिलाती थी। थोड़ा सा उसको चेंज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है और उसको आपको चम्मच से घोलने की बजाय अगर उसको ब्लेंड करेंगे तो उसका टेस्ट उभर के आता है। शुगर आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें शुगर नहीं है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपका बच्चा बहुत पसंद करेगा। और इसको कैसे टेस्टी बनाना है वो माँ के हाथ में होता है, उसको क्या पसंद है। आप उसमें कुछ आइसक्रीम डाल सकती हैं, कुछ फ्रूट उसमें ऐड कर सकती हैं। उसको जरा जितना आप टेस्टी बनाएंगे आपका बच्चा उतना ही अच्छे प्यार से उसको पिएगा। आप प्लीज ट्राई करके देखिए जरा। ओके ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। ऑसम रीटा जी, हैट्स ऑफ, ऑसम। बहुत सिंपल तरीके से रीटा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सोल्यूशन दे करके मेरी बोलती करती बंद। तो उन्होंने क्या बोला, माँ की चिंता क्या हो रही है कि वो पी नहीं रहा, दूध नहीं पी रहा 3 से। दूध हमारे यहाँ पर ऐसा है कि अगर बच्चा दूध ना पिए तो इंडिया में तो माँ बहुत परेशान हो जाती है कि दूध नहीं पी रहा। ये हमारा नेशनल न्यूट्रिशन ड्रिंक माना जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो उन्होंने सीधा सिंपल पूछा, दे कैसे रही हैं? अब ये तो बहुत सिंपल है ना, गर्म दूध में घोलो और दे दो, ऐसा ही तो दिया जाता है, तो वैसे ही दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया आप दूसरे तरीके से दीजिए, बहुत टेस्टी बन जाएगा। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? हाँ ठीक है, दे करके देखती हूँ। हाँ, पर अब इसके बाद जो एक्शन लिया जाएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्योंकि 3 दिन में पता चला लिया नहीं, अब 3 दिन बाद दोबारा, वैसे तो हमारा क्या रूल है 3, 15 और 27, 3, 15, 27 डेज में आपको फॉलो अप करना है। मगर यहाँ
वापस 3 दिन बाद फोन करना पड़ेगा। आपने दिया क्या, बच्चे ने पिया क्या? देखिए, अगर बच्चा पी लेगा ना तो वो आपको फोन नहीं करेंगे, नहीं पिएगा तो दोबारा करेंगी। अगर नहीं आया फोन, उनका खुद का नहीं आया, इसका मतलब गुड न्यूज। तो हम वापस फोन करके पूछेंगे पिया क्या। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। लवली रीटा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जवाब। सिंपल 90 तुले शब्दों में उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए अगली सिचुएशन पर चलते हैं। मैं एक बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूं और मैं रोज सुबह वॉक पर जाता हूँ। रोज सुबह जो है मैं प्रॉपर अपना स्प्राउट्स का नाश्ता करता हूँ। मैंने मतलब मेरे घर वाले बहुत मुझे नकचड़ा, बहुत हेल्थ कॉन्शियस और ऐसा समझते हैं कि सब इनके लिए तो खाना बहुत ही वैसा बनाना पड़ता है, सब कुछ वैसा। तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बहुत यूट्यूब, बहुत वीडियोस, बहुत सब कुछ देखता हूँ। 45 साल का हूँ, ऑफिस जाता हूँ। अब आप मुझसे मिल रहे हैं, आपने अपॉइंटमेंट लिया है, आप मुझसे मिल रहे हैं। अब कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, ये कॉल मेरे साथ कौन करेगा? ये लास्ट करेंगे क्योंकि इसके बाद मुझे दूसरे सेशन में जाना है और इसको जल्दी भी खत्म करेंगे। ये कॉल मेरे साथ कौन करे? ओके, नरेश नागर सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मान नमस्कार जार से। सर मेरा नाम नरेश नागर है और मैं एक न्यूट्रिशन एडवाइजर। नमस्कार नरेश। और मैं आपके पास किसी के रेफरेंस से आया हूँ और मुझे पता चला है कि आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो मैं उसी के पर्पज से आपको थोड़ा सा समय लूंगा आपका और उसी के हिसाब से बात करनी है। तो सर क्या मुझे आप अपना समय दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। सर ठीक है, आप योगा भी करते हैं, दौड़ भी करते हैं, आप बढ़िया नाश्ता भी करते हैं और आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हैं। क्या सर इतनी दौड़ भाग भरी जीवन में और इतनी परेशानी वाले समय में क्या कोई आप और भी अपने सेहत के प्रति कोई न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं या लेते हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो न्यूट्रिशन में बिल्कुल यकीन ही नहीं रखता, एकदम बेकार चीज है। खाना, सही एक्सरसाइज और सही टाइम पर सोना, प्रॉपर सोना, सही थॉट्स रखना, अपने मन को एकदम शांत रखना, इसी से हेल्थ बनती है। ये न्यूट्रिशन सब बेकार के पैसे लूटने के तरीके हैं सर। मैं तो बिल्कुल न लेना चाहता हूँ और कोई लेता है तो उसको पूरी तरह से मना भी कर देता हूँ कि बिल्कुल मत लो। अगर आप न्यूट्रिशन बेचने आए हैं मुझे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं न्यूट्रिशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। सर मैं न्यूट्रिशन बेचने के लिए नहीं आया, सिर्फ आपसे मिलने और संबंध बनाने के लिए आया हूँ और आप कुछ मेरी मदद कर सके इसके पर्पज से मैं। बोलिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये बंद करो आवाज मैम वो आपकी तरफ से आ रहा है। मेरी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। नरेश जी आपके यहाँ 2 चल रहे हैं क्या डिवाइसेस? फिर से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके बोलिए नरेश सर। हाँ यस मेरे पास नहीं है माँ। अच्छा ओके, बोलिए। सर मैं जो आया हूँ आपसे कुछ सलाह करने के लिए आया हूँ। ठीक है आप नहीं विश्वास करते, कोई बात नहीं। जिसने मुझे आपका रेफरेंस दिया तो मैं उनका कुछ अपना तरफ से बता रहा था और उन्हीं के साथ मैं काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके पर्पज से मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप थैंक यू नरेश सर, थैंक यू नरेश। ये जो बहुत अच्छा, मतलब जो शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की कि मुझे पता है आपके बारे में और मैं संबंध बनाने आया हूँ।
लेकिन जो वर्ड्स का हम यूज करें ना वो सोच के करें। ये जो आपने बोला ठीक है आप ये नहीं करते, ठीक है आप तो मतलब ये कि मैं तो पहले ही सोच के आया हूँ कि आप तो मेरी सुनोगे नहीं, आप तो मेरी लोगे नहीं, आप तो मेरे लिए कुछ करोगे नहीं, आप तो मतलब तो ठीक है का ये हो गया पहले से। एक सेकेंड या जस्ट लीव। सो क्या हो गया, आपने पहले ही एक तरह से कहते हैं ना हार मान ली। आप तो सोच के आएगी ठीक है तो कुछ लेने वाले ठीक है तो बात करेंगे ना, ठीक है बस मैं चला आया हूँ क्योंकि मुझे भेज दिया गया है। तो पर उसके बाद जो आपने अच्छी तरह से बात करना शुरू किया कि मैं बेचने नहीं आया, मैं संबंध बनाने आया, आपसे सलाह लेने आया, ये बात अगर पहले से शुरू कर लेते ना कि मुझे पता चला, रेफरेंस से आया हूं, मुझे पता चला कि आप बहुत अपना ध्यान रखते हैं, तो आपसे सीखने चला आया कि आप क्या करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे आपका रुझान इस तरफ बढ़ा। जितना ज्यादा दूसरे की सुनेंगे उतना ज्यादा उनके दिल में उतरेंगे। लिसनिंग वाले सेशन में क्या सुना था, जो बहुत सफल लोग होते हैं वो 66% सुनते हैं, 33% बोलते हैं। आपको सुनने का बहुत अच्छा मौका मिला, तो बस इतना बोल करके कि आप कैसे ध्यान रखते हैं समझने आया हूं, आपसे सीखने आया हूं, बस उसके बाद चुप हो जाइए। वो कहीं पूरी बात में आपको मौका दे ही देंगे जहां पर आप अपनी बात को बाद में रख पाए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही क्योंकि समय हो चला है। मुझे बहुत ज्यादा सेशंस